एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ये आज का ही है, मतलब कि दिन है मंगलवार का और सुबह का टाइम है, करीब 6 बज रहे हैं और यहाँ पर हो रही है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। मंडे मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मंडे को मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो जिस दिन तबीयत ठीक नहीं होती है ना, उस दिन फिर पूरा दिन ही ऐसा ही चला जाता है, ना व्लॉग शूट करने का मन करता है ना ही कुछ और काम करने का। तो मंडे का दिन भी मेरे लिए कुछ ऐसा सा ही था और ना कुछ काम किया ना व्लॉग शूट किया। तो ऐसे मंडे बच्चों का एग्ज़ाम था, लेकिन बारिश की वजह से बच्चों का जो है ना, मतलब ऑनलाइन क्लास हो गई थी। घर से ही उनको क्लास करनी थी, तो एग्ज़ाम जो है उनका नहीं हुआ। और ट्यूसडे के दिन क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था तो मुझे सुबह उठना ही पड़ा। हालांकि तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी मेरी, क्योंकि मंडे को जो है मैंने मेडिसिन ले ली थी। और आज जो है आप लोगों के साथ नॉन स्टॉप वर्क रूटीन जो मॉर्निंग वाला होता है ना, वो शेयर करूँगी मैं। तो सुबह का टाइम ही कुछ ऐसा होता है कि हम मम्मियों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, और स्पेशली अपने लिए तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर जो है मैंने पनीर और आलू को ग्रेट कर लिया है और उसको अच्छे से, मतलब उसका मिक्सचर बना दिया है। आज बच्चों के टिफ़िन में जाएगा आलू और पनीर के पराठे, और साथ में मैं तब तक गूंद लूँगी आटा, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि अगर आटा अच्छे से सेट नहीं होगा तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। आटा अच्छे से सेट होगा तो पराठे भी बहुत अच्छे से बनते हैं, फिर वो फटते भी नहीं हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सुबह का जो हमारा टाइम होता है, मम्मियों का रूटीन होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और भी मम्मियाँ सोचती हैं कि बच्चे जल्दी से स्कूल चले जाएं, हस्बैंड को भी अगर ऑफिस जाना है तो टाइम से उन्हें भेज दिया जाए। उसके बाद का जो टाइम होता है फिर वो अपने लिए निकाला जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुछ कमेंट्स आए थे कि दी आप सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा, मतलब उदास सी लगती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह ना जब मैं उठती हूँ ना, तो होता ही है ना, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि एकदम से नींद से इंसान उठता है और बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि मैं उदास सी रहती हूँ, बट उदास नहीं रहती हूँ। वो जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे मुझ में एनर्जी आती रहती है। तो एक बार जब मैं मतलब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, उस टाइम पे मेरा मूड बिल्कुल वैसा करता है कि बस शांति से रहूँ मैं, ना किसी से बात करूँ। तो इस वजह से शायद आपको लगता होगा, बट उदासी नहीं रहती है। और हमेशा जब भी उठती हूँ तो मैं फ्रेश मूड से ही उठती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप उदासी से अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू करेंगे तो पूरा दिन जो है फिर उदास उदास ही जाएगा। इसलिए बेहतर यही होता है कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपना जो सुबह की शुरुआत है वो करनी चाहिए, ताकि पूरा का पूरा दिन आपका अच्छा जाए। तो यहाँ पर देखिए पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, तो ये सारा आटे का कमाल होता है। तो वही है कि आटा आप जितने अच्छे से गूंदेंगे उतने अच्छे पराठे बनेंगे। और साइडों से भी मैंने इनको अच्छे से पका दिया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये आलू और पनीर के पराठे। झटपट बनने वाले पराठे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बस जल्दी से मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे सेक लिए हैं, जितने वो स्कूल ले जाते हैं और जो वो खा के जाते हैं। तो जब तक बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी उतनी देर में बच्चे नहा धो के अपना रेडी होने के लिए आ चुके हैं। तो सबसे पहले वंशिका हो जाती है तैयार, और वेदांश को मैं करूँगी तो वो नहा के आता है, बस उसके बाद उसको रेडी करने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। एक्चुअली होता ये है कि वो तैयार तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी अगर उसको मैं शर्ट पहनने के लिए बोल दूँ तो वो या तो बटन उल्टे सीधे लगा देगा या फिर वो उसमें घंटा भर लगा देगा। तो मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता है कि जब तक ये पहनेगा ना उतनी देर में तो मैं इसे पूरा अच्छे से रेडी कर दूँगी। तो इसीलिए मैं उसको कहती हूँ कि रहने दे, मैं ही कर देती हूँ अभी तैयार। तो बस यहाँ पर मैंने वेदांश को भी रेडी कर दिया है और इतनी देर में वंशिका जो है ना अपने बाल वगैरह सुलझा लेती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाल बहुत उलझते हैं और जब मैं उसकी चोटी करने के पे आती हूँ ना तो फिर उसके उलझे हुए बाल देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा का रीज़न ये होता है कि जब भी इसको मैं वैसे बोलती हूँ ना चोटी कर ले, वो स्कूल से आते ही ना अपनी ये जो चोटी है ना वो खोल लेती है। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो खुले बाल रखती है पूरा दिन, इस वजह से उसके बाल ना उलझ जाते हैं। तो मम्मी डांटे इससे पहले ही वो अपने बाल वाल सुलझा देती है सुबह। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, मैं लगाऊंगी उनका टिफ़िन। तो वंशिका के लिए मैंने दही रखा है और साथ में रखूंगी पराठे। जिस दिन बहुत सारी चीज़ें नहीं देनी होती उस दिन बच्चों के लिए मैं छोटे टिफ़िन बॉक्स यूज़ करती हूँ। जिस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ देनी होती है तो उस दिन जो इनके दूसरे वाले टिफ़िन है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी पुराने टिफ़िन है। छोटा टिफ़िन देने से एक फ़ायदा होता है कि एक तो बैग में स्पेस कम लेते हैं ये वाले टिफ़िन, और बैग भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। इधर फ्रूट ब्रेक के लिए मैं वंशिका के लिए मैंगो रख रही हूँ।
तो मैंगो लवर है वो, तो इसीलिए मैं उसके लिए अभी फ़िलहाल मैंगो ही रख रही हूँ 1-2 दिनों से। और विदांश के लिए मैं रखूँगी मखाने। तो ये मखाने जो है ना, इनको मैंने घी में भून लिया था, वो मैंगो नहीं ले जाता है। और जब वो मैंगो खाता है ना, तो बिल्कुल मतलब मुँह के सामने बैठ के उसको खिलाना पड़ता है। अब स्कूल में तो मैं नहीं देख रही हूँ, तो इसलिए मैं उसको ऐसी चीज़ देती ही नहीं हूँ कि जो वो खुद से ना खाए। इधर और बच्चों को आज मैं ड्रॉप करके आई थी उनके बस स्टॉप तक, तो बच्चों के पापा को भी मैंने नहीं उठाया, आज मैंने मामा को भी नहीं उठाया, तो मैं खुद ही छोड़ के आ गई थी। और जब तक मैं आई तो यहाँ पर मिल्क भी आ चुका था, तो मिल्क 5 लीटर मंगवाया हुआ है। और रीज़न आप जानते ही हैं, पनीर की वजह से मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा मंगाना पड़ता है, साथ में फिर दही भी हमारे यहाँ सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मिल्क मैं एक्स्ट्रा में ही मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। और आज क्योंकि वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो दोबारा से नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। तो मोस्टली क्या होता है ना, कि जब वंशिका के पापा को ऑफिस जाना होता है ना, तो हमारे यहाँ ना मतलब मैं 2 तरीके से नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों के लिए अलग बनता है और फिर सबके लिए अलग बनता है। तो बच्चे ना ये पत्ता गोभी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, तो मैं हमेशा उनके लिए वही कोशिश करती हूँ नाश्ता बनाने की जो वो खुशी से खा लें। और इधर जो है पत्ता गोभी मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पत्ता गोभी में मैं नहीं बनाती हूँ। आज जो है मन कर रहा था, तो फिर इधर मैंने जो है पत्ता गोभी को कट कर लिया है बारीक बारीक। उसमें 2 से 3 आलू जो है मैं कट करके डालूंगी। पत्ता गोभी भी मैं बहुत सिंपल सी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ में मैंने लहसुन का तड़का लगाया है पत्ता गोभी में। और बस प्याज टमाटर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ पत्ता गोभी ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में जो है इसमें जो भी ड्राई मसाला होता है वो ऐड कर देंगे। तो वैसे पर्सनली भी टमाटर प्याज वाली पत्ता गोभी कुछ खास पसंद है नहीं हम लोगों को। और टमाटर आपको पता ही है आजकल टमाटर के रेट क्या हो रहे हैं, तो अच्छा होता है कि थोड़ा कम ही डालिए, पूरा बजट बिगड़ जाता है जब किसी भी सब्ज़ी का रेट बढ़ता है ना, तो बजट पूरा ख़राब हो जाता है। तो बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। इधर जो है पत्ता गोभी में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको मैं ढक के पकाऊंगी। और इतनी देर में वंशिका के पापा भी उठ गए थे और टाइम था करीब 8 बजे का। तो जैसे ही वो उठे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि चाय बना ली है। तो मैं भी वैसे तो वेट कर रही थी कि जब ये ऑफिस चले जाएंगे तभी पीऊँगी, क्योंकि उनका मूड का कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन अब जब उन्होंने बोल दिया तो फिर मैंने भी फटाफट से चाय चढ़ा दी है। लेकिन मैं सच बताऊं तो चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब आप पूरे काम से फ्री हो गए हों, और फिर काम से फ्री नहीं भी हुए हों लेकिन हस्बैंड ऑफिस चले गए हों और बच्चे स्कूल चले गए हों। लेकिन अभी उन्होंने बोला तो फिर मैंने चाय बना दी। और बाहर का मौसम देखिए आप, कितनी धुंध हो रही है, बारिश ने जो हाल किए हैं ना। हालांकि नोएडा में बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, और जहाँ पर पानी भरता है ना वहाँ पर पता चलता है, यहाँ तो खैर कहीं पानी नहीं भरता है। बट मम्मी से बात हुई थी, हरिद्वार के बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 2 दिन का रेड अलर्ट है वहाँ पर। तो हम वहाँ से हम लोग बातचीत करके पूछते रहते हैं। इधर देखिए चाय बन चुकी है, अभी हम दोनों बस बैठ के चाय पियेंगे। और अभी भी मैंने भाई को नहीं उठाया था, और स्वाति को तो मैं लेट ही उठाती हूँ जानबूझ के। तो इधर जो है ना देखिए, अभी मैं पैक करी हूँ हस्बैंड का टिफ़िन। तो आज मैं लस्सी नहीं बनाऊँगी उनके लिए, लस्सी मतलब छाछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं लस्सी बोलती हूँ ना तो फिर कमेंट्स आते हैं कि लस्सी मीठी होती है, छाछ नमकीन होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा बोलने में हो जाता है ना, तो छाछ नहीं दूंगी आज। बस मैंने उनके टिफ़िन में दही रखी है, साथ में रोटी सब्ज़ी। और उनका ना मतलब ये जो टिफ़िन का कवर है ये मेरे हाथों से ही ख़राब हो गया था, गंदा मतलब आटे के हाथ लग गए थे, तो मैंने कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया है। तो यहाँ पर सब लोगों का नाश्ता हो चुका है, अभी सब लोग उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता हो चुका था। अब बारी आती है मेरे घर की क्लीनिंग की, तो फटाफट से अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी से मेरे काम निपट जाए। यही रहता है कि बस फटाफट से चीज़ें हो जाए। और सबसे पहले बारी आती है डस्टिंग की। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ये काम होता है डस्टिंग का। भाई कुछ कुछ बातें कर रहा था, वो व्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था, तो हम दोनों का यही चलता है, बस गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, अपना काम निपटाते रहते हैं। वो बाहरी हॉल में बैठता है ना, तो गप्पे मारते मारते ना काम निपट जाता है, कब पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर टेबल में मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, कॉलिन से अच्छे से पोंछ दिया है, पूरे सोफ़ों को अच्छे से जो है मैं साफ़ कर दूँगी। तो थोड़ी बहुत जो धूल रहती है वो भी जो है ना इससे साफ़ हो जाती है। और यहाँ के जितने भी कुशन्स हैं ना वो सारे अंदर हैं, तो वही होता है ना, रात को टीवी वगैरह देखते हैं तो सारे कुशन ले जाते हैं। और
मैं भी फिर क्या करती हूँ ना कि अगर कुशन्स सोफ़े पे रहते तो फिर वहीं सेट कर देती हूँ, और अगर रूम पे मिलते हैं तो मैं रूम पे ही उनको रख देती हूँ। तो वही होता है ना, कौन बार बार ले जाए, फिर अंदर रखने की दिक्कत होती है इसी वजह से। उसके बाद ये फ्रिज ना बहुत दिन हो गए थे, मैंने बाहर से इसको नहीं साफ़ किया था, तो बस अभी जो है इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। मतलब वही होता है ना, माइंड से कभी कभी निकल जाती है चीज़ें। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जब डस्टिंग के लिए होती है तो एक आध चीज़ छूट ही जाती है। तो फ्रिज मेरे से छूट जाता है, हालांकि सबसे बड़ा है लेकिन वही छूट जाता है। तो फ्रिज को भी जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जिस दिन मुझे अपनी किचन वाली बैल्कनी वॉश करनी होती है, उस दिन मैं क्या करती हूँ, जो किचन वाला एरिया है तो वहाँ का फ़र्श भी अच्छे से धो देती हूँ। तो इससे ना मतलब फ़र्श की जितनी भी गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। और जैसे बाल वगैरह टूटते हैं, अभी देखिए बरसात में तो बालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बाल वगैरह टूटते हैं ना, तो फिर वो भी जो है अच्छे से यहाँ से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने जो है ये किचन वाला एरिया जो है इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये वाला स्टूल जो प्लास्टिक का देख रहे हैं आप, ये भी मैंने धो दिया था, इसको पोंछ दिया है। और उसके बाद ये है मेरी किचन की बैल्कनी, जिसको मैं क्लीन कर दूँगी। तो क्योंकि इसको मैं डेली तो क्लीन नहीं करती हूँ, मशीन रखी है इस वजह से, लेकिन अभी क्या था ना कि बारिश आ रही है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे धूल मिट्टी आ जाती है बारिश के साथ, तो फिर मैंने आज इसको भी क्लीन कर दिया है। तो बस मेरी ये वाली बैल्कनी हो जाएगी क्लीन, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने पूरे घर में पोछा, क्योंकि पोछे का काम जो है वो मेरा लास्ट का था। और इसके बाद मैंने अपनी 2 बैल्कनी और धोई थी। इस पोछे के साथ ही जो मेरा मॉर्निंग का वर्क रूटीन होता है वो होता है ख़त्म। यहाँ पर मेरे सारे काम निपट जाते हैं। इसके बाद दोपहर वाले काम शुरू होते हैं, तो वो थोड़ी बहुत देर में मैं शुरू करूँगी। फ़िलहाल का जो सुबह वाले मेन काम होते हैं वो मेरा हो चुका है। और क्योंकि बच्चे भी चले गए थे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, तो इस वजह से काम थोड़ा सा और जल्दी हो गया। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो के। अब थोड़ा सा अपना स्किन केयर इसी टाइम पे कर लूँगी मैं, क्योंकि आज बच्चों को लेने भी जो है मुझे ही जाना है, क्योंकि भाई जाएगा अपनी गाड़ी वगैरह ठीक कराने के लिए, वरना वो होता तो वही ले आता। तो इसीलिए मैं इसी टाइम पे जो है अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लूँगी, ताकि बार बार मुझे ये सारी चीज़ें करनी ना पड़े। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।